श्री गणेशाय नमः। उमा महेश्वराय नमः। मात कुलदेवी नमः। माता पिता चरण कमल भ्यो नमः। आज का अध्याय थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें 21, 22, 23 तीन अध्याय को एक साथ जोड़ दिया गया है। इसका शीर्षक है सती का प्रश्न तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवधा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मुख्य है। ये आज का सती खंड रुद्र संहिता शिव पुराण का ये है 21वां अध्याय। इसमें सती का प्रश्न है भगवान शिव से। कैलाश तथा हिमालय पर्वत पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु शंकर को प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देव देव महादेव, करुणा सागर, प्रबोध, दीनोद्धार पारायण, महायोगिन, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण से परे हैं, निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हुई। स्वामिन, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। महेशान, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ और अब मेरा मन उधर से हट गया है। देवेश्वर हर, अब मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है। देखिए, इसमें भी वर्णन है, एक सती भी जब संतुष्ट होती हैं तब कहती हैं कि मेरा मन उधर से हट गया है। इसलिए जब तक कोई जीव अभाव में रहता है और उसे सुखों की, सभी सुखों की तृप्ति नहीं होती है, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, जो दुनिया का सुख वैभव नहीं भोग पाता है, तो वो वैराग्य की तरफ नहीं जाता है। कोई कोई भी होते हैं कि कम में ही संतुष्ट आत्मा, जिनका पूर्व जन्म का बहुत ही पुण्य धर्म अर्जित होता है, तो इस जन्म में उनको कम में भी संतुष्टि के गुण होते हैं। वैसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंबानी हो जाएंगे, टाटा बिरला, तब सोचेंगे कि अब हम विरक्ति की ओर जाएं। नहीं, साधारण भोजन, वस्त्र मिल रहा है, सब कुछ, तो भी लोग अपने आत्मा से संतुष्ट हो जाते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि अब इस संसार में जो दुख है जन्म मरण का, उससे उद्धार पालूं। तो सती भगवान शिव से पूछ रही हैं कि मैं अब बहुत संतुष्ट हूँ अपने संसार के सुख भोग से, आपके साथ विहार करके, तो मैं चाहती हूँ उधर मेरा ध्यान हट गया है। अब कल्याण करने वाला, सुख प्रदान करने वाला ऐसे कर्म का आप बात बताइए जिससे कि संसार बंधन में जीव ना बंधे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदि शक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रश्न किया, तब उनके उस प्रश्न को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा योग के द्वारा भोग से विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। अब भव बंधन से मुक्ति पाने वाले प्रश्न सती ने किया है। अब उत्तर सुनिए। शिव कहते हैं, दक्ष नंदिनी महेश्वरी देवी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से ही सुलभ होती है। देखिए, भगवान की भक्ति
भगवान के कृपा से ही सुलभ होती है। ये शिव पुराण का लिखा हुआ वाक्य है, ये किसी के मन की बात नहीं है। लोगों को जिसको पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, सिर्फ काम पर ही ध्यान देते हैं, लोक व्यवहार, काम 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 कि ये करना है ये करना है, तो ये है कि उनके जीवन में वही लिखा हुआ है। भगवान की भक्ति उनको है, भगवान चाहते ही नहीं है कि वो भक्त करे, क्योंकि उनको दुख भोगना है, भगवान उनको दुख भोगवाएंगे उनको कर्म के अनुसार, इसलिए भक्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं जाएगा। वही मेरी कृपा से भक्ति सुलभ होती है लोगों में। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है शक्ति। भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों ही श्रद्धा, दोनों को सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है सती। वह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुणा और निर्गुणा। देखिए भगवान बता रहे हैं कि सबसे बड़ा कौन है? ज्ञान नहीं है, भक्ति बड़ा है, क्योंकि जिसमें भक्ति नहीं है उसे ज्ञान हो ही नहीं सकता, ज्ञानी नहीं होगा। अब और भक्ति होता है निर्गुण और सगुण, जो शास्त्र विधि से प्रेरित है और एक है स्वभाव की, हृदय से सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है, वही श्रेष्ठ है। भक्ति में भी एक होता है सगुण और निर्गुण। निर्गुण है कि शास्त्र विधि से प्रेरित होता है, और सगुण है कि हृदय के मतलब अंदर से जो अनुराग और प्रेम होता है उससे, तो श्रेष्ठ वही है। इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है, जो आजकल के मनुष्य कर रहे हैं। जैसे आदरणीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो भी बताते हैं, कामना पूर्ति के उपाय बताते हैं, तो लोग इसलिए उनकी ओर अधिक आकृष्ट होते हैं और उनका प्रवचन सुनते हैं, ताकि वो कुछ उपाय बताएंगे कि ये कामना पूर्ति होगी। और संसार में कामना के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है, तो कामना में ज्यादा अधिक वशीभूत हैं लोग। जब पूर्ति हो जाएगी तो हो सकता है कि उनको भगवान से अधिक लगाव हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश मनुष्य कामना मूलक भक्ति ही करते हैं, लेकिन ये भक्ति निम्न कोटि की है। पूर्वोक्त सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी भेद से 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की होती है और अनैष्ठिकी एक ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत से भेद प्रभेद होने के कारण इनके तत्व का अन्यत्र वर्णन किया गया है। प्रिय मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। अब 9 अंग का कौन कौन सा है? पहला है श्रवण कीर्तन, दूसरा तीसरा स्मरण, चौथा सेवन, 5वां दास्य, 6ठा अर्चन और 7वां सदा वंदन, 8वां सख्य और 9वां आत्मसमर्पण। ये नामों के अनुसार तो इसके अर्थ सुगम है, आप लोग समझ गए होंगे। एक सख्य नहीं समझ रहे होंगे तो वो भी आगे वर्णन है इसमें। सख्य किसको कहते हैं? जो भगवान के लिए दृढ़ निश्चय जिसके मन में होता है और उसके साथ जो भी अमंगल या मंगल होता है, तो वो सोचता है कि ये जो हो रहा है ना मेरे लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि भगवान ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ मेरा इसमें अच्छा जरूर होने वाला है। ऐसा जो सोचता है वही सख्य भक्त कहलाता है। मतलब वो इतना भगवान पे विश्वास करता है, आंख मूंद के इतना विश्वास करता है, इतना भगवान से प्रेम है कि उसको जो कुछ मिलता है, दंड मिले या सुख मिले या भोग, सबको स्वीकार करता है खुशी से और कहता है भगवान ये दे रहे हैं और भगवान चाह रहे हैं मेरा मंगल, कहीं ना कहीं इसमें मेरा मंगल छिपा हुआ, तो वो भक्त सख्य भक्त कहलाता है। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के अलग अलग लक्षण सुनो। ये लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतोपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ और आप लोग जो सुन रहे हैं, या मैं कहीं व्हाट्सएप कर देती हूँ या व्हाट्सएप नहीं भी करूँ तो जिन्हें प्रेम है श्रवण करने के लिए वो तो खुद ही यूट्यूब से खोज लेंगे,
माधुरी कुमारी लिखेंगे, माधुरी कुमारी शिव पुराण बोलेंगे मोबाइल में तो आ जाएगा। और यदि कोई प्रेम से सम्मान से इस को सुनेंगे तो वही श्रवण कहलाता है, जो भक्ति का पहला सबसे पहला है कदम, पहला रूप। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता है, हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, एक उदाहरण के लिए, जैसे मैं भगवान को मन में रख करके और जो मैं बोल रही हूँ प्रेम से वाणी द्वारा, जो मैं शिव पुराण का उच्चारण कर रही हूँ और दो लोग सुन रहे हैं, तो ये कीर्तन कहलाता है। इसी के अंतर्गत भजन हो या भगवान की बातें हो, एक साथ जब कई लोग मिलके करते हैं तो कीर्तन हो गया। देवी मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। जो कुछ भी ना करे, ना भजन करे, ना कीर्तन करे, ना श्रवण करे, ना कीर्तन करे, लेकिन हमेशा संसार में निडर होके रहे, जहां जाए मस्त रहे, कुछ नहीं, हमारे साथ तो भगवान है, मतलब मन ही मनो तो भगवान को स्मरण कर रहा है, तभी तो निडर है। जैसे कहीं जा भी रहा है तो कुछ से उसको डर ही नहीं है। क्या है, बाघ आ जाएगा, सांप आ जाएगा, डाकू आ जाएगा, कुछ नहीं, मेरे भोले साथ हैं। अरे जब भोले साथ हैं तो कोई क्या बिगाड़ेगा। तो उसको एहसास होता है कि भगवान मेरे साथ है, तो इसका अर्थ है कि दिमाग में हमेशा उसके भगवान ही रहते हैं, तो स्मरण। तो ये भी भक्ति का एक रूप है। अरुणोदय से लेकर हर समय शिव की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अब देखिए, चौथा भक्ति सेवन है, जिसमें है कि हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं और इंद्रियों से, जैसे मंदिर में गए झाड़ू लगाना, चाहे घर में है तो भगवान को स्नान करा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, ये भी एक सेवा कर रहे हैं भगवान की। उनके लिए कपड़े बना रहे हैं, कुछ भोग बना रहे हैं, तो प्रभु, तो ये भी एक भक्ति ही है, सेवन नामक भक्ति। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहलाता है। जो दास बन जाता है भगवान का, दास, कि हम बिल्कुल अपने हृदय अमृत से भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करता है, तो अपने को प्रभु का किंकर समझता है और खुद को दास, वो दास्य, ये भी एक भक्ति है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। अर्चन भी बहुत लोग करते हैं, डेली प्रतिदिन जो मंदिर जाते हैं, कभी जाते हैं रुद्राभिषेक कराते हैं 16 उपचार से, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबुल जल पुष्प बेलपत्र कह दिए, तो इन सब चीजों से, अबीर गुलाल, तो सभी चीजों से जो अर्चन पूजन करते हैं, भगवान को पाद्य अर्घ्य समर्पित करते हैं, तो ये अर्चन हुआ, पूजन अर्चन हुआ, ये भी एक भक्ति है। मन ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे वंदन कहते हैं। ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्र को बोलते हैं, और जो लेट करके साष्टांग दंडवत करके 8 अंगों को स्पर्श धरती से कराते हुए जो नमस्कार करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का वंदना है, तो ये वंदन कहलाता है। उसके बाद सख्य होगा। सख्य तो जो ईश्वर मंगल या अमंगल कुछ भी जो करेंगे वो मेरे ही मंगल के लिए करेंगे, ऐसा जो दृढ़ विश्वास रखता है, वह सख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ न बचा के रखता है। जैसे साधु फकीर हो जाना और निर्वाह का उसको चिंता भी नहीं रहना, उसी को आत्मसमर्पण कहते हैं। कि भगवान शंकर के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करता है, अपना धन दौलत सब दान करके, और क्या कल खाएंगे क्या पहनेंगे कोई चिंता नहीं, और भगवान जानेंगे, तो ये आत्मसमर्पण कहलाता है। तो ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं। ये शंकर भगवान सती मैया को बता रहे हैं।
जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले। ये भक्ति के 9 अंग हैं। अब कोई एक अंग लोग अपना ले, उसी में मोक्ष मिल जाएगा। इनसे ज्ञान का प्रकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी हैं। अब ये अंग हैं, अब इसके भी अलग अलग उपांग हैं, जैसे बिल्व आदि का सेवन। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है। भक्ति जो है ना, ज्ञान और वैराग्य की माँ है। ज्ञान और वैराग्य की जननी भक्ति है और मुक्ति इसकी दासी है। अब जो भक्ति में लग जाएगा और जो भक्त होगा तो मुक्ति उसकी दासी बन जाएगी। उसको तो भगवान मुक्त कर ही देंगे। मतलब भक्ति की मुक्ति दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है। इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। शिव सती से कहते हैं, सती कितनी प्रिय है शिव को। सबसे प्रिय इंसान के लिए उसकी पत्नी होती है। तो उसी तरह से वो बता रहे हैं कि जितनी प्रिय तुम हो सती मेरे लिए, उतनी ही प्रिय मेरे लिए ये भक्ति है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर ही ये भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान कोई दूसरा सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए तो दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सभी युगों में प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके बस में रहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। जो भक्त का शत्रु होता है वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था, शूल लेकर उन्हें मार भगाया था। इसमें चूंकि एक संक्षिप्त में कहा गया है, रुद्र संगीता गीता प्रेस का ये शिव पुराण है, तो आप लोग जानते होंगे, मार्कंडेय ऋषि का नाम सुने होंगे कि वो कितने बड़े शिव के भक्त थे। उनकी आयु कम था तो माता पिता बोले कि तुम शंकर की पूजा करो। तो जिस दिन उनका आयु पूरा होने वाला था तो भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे, तो उनको मारने के लिए यमराज ने काल को भेजा। और काल जैसे ही उनका प्राण लेना चाहे कि वो तो कर रहे थे पूजा, कि पीछे से शंकर भगवान त्रिशूल लेकर मार दिए, यमराज को मार दिए। अब यमराज सूर्य के पुत्र सूर्य रोने लगे, हाहा करके बिहबल हो गए, उनको भी खदेड़ दिए, उनको भी भगा दिए। क्योंकि भगवान खुद इस पुराण में खुद ब्रह्मा जी कह रहे हैं, शिव के लिए ये कहानी बता रहे हैं कि पूर्व काल में मैं सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोध पूर्वक त्याग दिया था, क्योंकि राम से बड़े भक्त तो रावण थे नहीं, और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत बस में हो जाता हूँ। भगवान भक्त के बस में है, लेकिन भक्त कैसा होना चाहिए, निश्चल हृदय का। यदि कोई भक्त है तो आज भी भगवान भक्त के बस में है। जैसे उगना बन के विद्यापति जी के यहाँ नौकर बनने आ गए थे शंकर जी, तो भक्त के बस में है तभी तो आ गए थे। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष कन्या सती को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। मुने, सती देवी ने पुनः भक्ति कांड विषयक शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने यंत्र मंत्र शास्त्र और उसके महात्म तथा जीवोद्धारक धर्म में साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेम पूर्वक वर्णन किया। देखिए, एक सती को
शिव कितना ज्ञान देते हैं, सारे शास्त्र का ज्ञान दिए। चूंकि ये संक्षिप्त शिव पुराण है, इसीलिए अब इसमें से एक एक शास्त्र के ज्ञान का वर्णन शुरू हो जाए तब तो समाप्ति नहीं हो पाएगा। शिव पुराण अलग ही कथा बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ नाम दिए हुए। महेश्वर ने 5 अंगों सहित तंत्र शास्त्र, यंत्र शास्त्र, विभिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा सहित उन देवताओं के भक्तों की महिमा का, वर्णाश्रम धर्मों का, राज धर्मों का निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का, कभी नष्ट न होने वाले वर्णाश्रम धर्म का, और जीवों को सुख देने वाले वैद्यक शास्त्र, जिसको कहते हैं ना वैद्यक शास्त्र, दवाई वगैरह, बीमार का इलाज कैसे होगा, सब कुछ सती को बताए शिव। तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। ये जो जितने हैं ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र, लोग कहते हैं ये सब कहानी है, झूठ, सब भगवान शंकर ने सती से सब वर्णन किया। यानी हम उनके अंग से निकले हुए हैं, हमारे वो पूर्वज हैं। कितने बड़े विद्वान थे, आज का साइंस कितना भी कर लिया है वो पहले कर चुके थे। उन्हीं के आधार पर पढ़ करके अब विज्ञान का विकास हो रहा है जो हो रहा है। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्वतः वर्णन किया। इस प्रकार लोकोपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वज्ञ सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वे दोनों दंपत्ति साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही हैं। इस तरह से 21, 22 और 23 3 अध्याय एक साथ